व्यूअर्स, कैसे हो? तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है 4 पोर्टल के बाद। आज 5 तारीख है, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर के क्या है। तो हमारे व्यूअर्स की के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, गाइड करें यूनिवर्स, हेल्प करें। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी रिग्रेट में हैं, दुखी हैं, अपनी गलतियों पे सोच रहे हैं। डिवाइन ने उन्हें इतना सुंदर गिफ्ट दिया था आपके रूप में, और उन्होंने गवा दिया, खो दिया। आप वो जाता हुआ देख रहे हैं और दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। आपको खोने का गम उन्हें बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि इन सब का जिम्मेवार मैं ही हूँ, तो काफ़ी दुखी हैं, बहुत सोच रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बट वो हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ। नो कांटेक्ट अगर है आप लोगों में, या लेस कांटेक्ट भी है, तो आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, सारी खुशियाँ आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। बट थोड़े इगोइस्टिक हैं, ईगो है उनके अंदर। आपके इस कनेक्शन के टूटने की वजह ईगो ज़्यादा हो सकती है। थर्ड पार्टी है तो है, लेकिन अगर वो है तो कोई नहीं, लेकिन ईगो ज़्यादा है। थर्ड पार्टी वो उतना मैटर नहीं करती जितना आप दोनों का ईगो है। आप दोनों में हो सकता है ईगो है, पार्टनर आपके बहुत ज़बरदस्त ईगो वाले हैं, तो सोच रहे हैं कि वो नहीं आती तो मैं क्यों जाऊं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपका ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। अगर यूनियन रियूनियन नहीं हो रही है तो डिले हो रहा है। तो स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे और अन्य जगहों पे भी आपको स्टॉक किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, आपको ढूंढा जा रहा है। क्योंकि नई शुरुआत उन्हें करने की इच्छा है, बहुत ज़्यादा करने की इच्छा है, लेकिन बात यह है कि अब उन्हें रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं कि मैं करूँ तो कैसे करूँ। क्योंकि अगर वो आते हैं तो उनकी ईगो हर्ट होगी ना, आप कहोगे कि तुम ही आए, मैं थोड़ी आई। लेकिन मेरा कहना है, अगर सच में आपके अंदर किसी के प्रति सच्चा लव है तो आपको ईगो को साइड में रखना चाहिए। ईगो के साथ अगर आप रहोगे तो लाइफ बीत जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशंस पाल के रखा है उन्होंने, काफ़ी इमोशंस हैं उनके पास, लेकिन अपने इमोशंस को बाहर नहीं ला पा रहे हैं, वो छुपा के रखा है। लोगों के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी ईगो मतलब जो है ना, इस वजह से भी ये अपने आप को छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे। मास्क लगा के बैठा है ये इंसान, देखो स्लो एनर्जी है, काफ़ी स्लो एनर्जी है। घोड़े तैयार करके रखे हैं, बैठा हुआ है, लेकिन मतलब ना काफ़ी स्लो एनर्जी है। कछुए की चाल से अगर आता भी है, आना चाहता है, न्यू बिगनिंग करने की इच्छा है, लेकिन वो कछुए की चाल में है। यस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। तो फिलहाल तो एनर्जीज़ हैं, लेकिन न्यू बिगनिंग करने की इच्छा भी है, लेकिन वो स्टक है कहीं पे और रुके हुए हैं। कुछ तो ईगो है और कुछ और भी वजह हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो स्टक है। अपने कप को लेकर के इमोशन, फुल इमोशन से परेशान हो रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे। कुछ तो ऐसा है उनकी लाइफ में जो या तो डेथ हो चुका है या डेथ होने वाला है। तो देखते हैं कि क्या है, क्या डेथ करना है उन्हें। क्या आपके साथ कनेक्शन का डेथ करना है या फिर कोई और सिचुएशन। ओके, निश्चित पास्ट में उन्होंने आपके साथ चीट किया, ज़बरदस्त चीट किया। कुछ लोगों के पर्सन आज भी चीटिंग एनर्जी में है, चीट कर रहे हैं। फ्लर्टी नेचर का बंदा है ये, और ये बंदा ना पास्ट में उसने आपके साथ रिश्ते को डेथ किया, यही सोच रहा है ये। 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, वो सोच रहा है कि मैंने ये जो किया है और रिश्ते का डेथ कर दिया है,
उन्हें लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। तो अगर ऐसा किया है तो मैं अब वापस कैसे जाऊँ, ये सोच रहा है। और उसने पास्ट की गलतियों को तकलीफ़ है उन्हें, पास्ट की गलतियों को काफ़ी सोच के कि मैंने क्या किया था, गोस्टिंग की थी, बहुत परेशान है। वो एक एम्परर है, इसकी उम्र मतलब हो सकती है 40-45 प्लस हो सकती है। ये एक परिवार का मुखिया है, ये पिता है, लेकिन हो सकता है कि ये इन बंधनों में बंधा हुआ है, इस वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके ऊपर परिवार का बोझ है। काफ़ी सोचने वाला इंसान है, बुद्धिमान इंसान है, लेकिन पास्ट की गलतियों से उसे सीख तो मिली है। आपके साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे हैं। अलोन है बंदा, अलोन है, लेकिन आपकी तरफ अब सन लेके आना चाहता है। हो सकता है फैमिली है, फैमिली की वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है। बहुत सैड है, अपनी गलतियाँ याद आ रही हैं। आपके साथ के कनेक्शन उसे अब फील होने लगा है, क्योंकि एनर्जी म्यूचुअल है, आप दोनों के ही एनर्जी है, पूरे लवर्स की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली लव करते हो। देखो 2 ऑफ कप्स है, तो न्यू बिगनिंग करनी है उन्हें आपके साथ, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसे है जिससे वो आ नहीं पा रहे। बट ईगो भी है, बिना ईगो का बंदा नहीं हो सकता है। कुछ था जो उनके लाइफ में डेथ हुआ है, निश्चित ही किसी ने उनके बीच में चुरे घोंपे हैं, बैक स्टैपिंग की है, बैक स्टैप किया है उनको, और किसी ने उन्हें बहुत गंदी तरीके से सबक सिखाया। शायद अब वो सोच रहे हैं कि मैंने जो किया मेरे डिवाइन फेमिनिन के साथ, वो मुझे वापस मिल गया। कर्मा मिला है गाइस, आपके बंदे को कर्मा मिला है, निश्चित ही मिला है कर्मा। बर्डन में है बंदा, कष्ट में इकलौते बेटे हो सकते हैं कि अपने घर परिवार के, और सारे परिवार के जिम्मेवारी के साथ बहुत सारे काम करने हैं इन्हें, बहुत कष्ट में है, तकलीफ़ में है, और आपके इस कनेक्शन को बर्बाद करने का भी बर्डन इनके ऊपर है कि मैंने जो किया बहुत गलत किया, मैंने नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बट वो करने की अब इच्छा रखते हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना है। जो थर्ड पार्टीज़ इनके लाइफ में थी उसने उन्हें बांध लिया है ऐसे। वो बंधा हुआ है बंदा, उसे रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, उनको बांधा गया है। मतलब बहुत कुछ वर्क किया गया है इनके ऊपर, स्पेल वर्क कुछ भी किया गया है, लगातार उन पे करके ना उनको बांधा गया है। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा है, रास्ते मिल ही नहीं रहे कि मुझे करना क्या चाहिए, वरना बंदा इस एनर्जी में है। इमोशंस बहुत ज़्यादा छलक रहे हैं उनके अंदर के, उन्हें बहुत गंदी तरीके से स्पेल वर्क करके अपने पास रखा गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को पता था कि ये बंदा रुकने वाला नहीं है, इसको बांधना आसान नहीं है, क्योंकि अगर स्पेल वर्क करोगे तभी वो बंध पाएगा आपके पास, वरना नहीं बंध पाएगा। तो एनर्जीज ऐसी हैं, अभी भी स्टक एनर्जी है, लेकिन आपसे कम्युनिकेट करने की इच्छा है, कम्युनिकेशन चाहिए। बॉटम में देखो मैनिफेस्टेशन है, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सामने वाला बंदा भी मैनिफेस्ट कर रहा है। 24 आवर्स आपके माइंड में और उनके माइंड में, दोनों एक दूसरे के माइंड में चलते रहते हो। तो अगर आप 24 आवर्स किसी को याद करते हो तो मैनिफेस्टेशन ऐसा ही हो जाती है। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आप भी उनको। तो फ़िलहाल तो कंडीशन ये है कि स्टक है, शांत है, सोच रहे हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। हाँ, बात करने की इच्छा है, कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, लोगों के पास बातें हो सकती हैं, बट संभल के करना। अभी फ़िलहाल की कंडीशन है कि कार्मिक्स आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब समझ रहे हैं कि आप उनकी बातें सुनोगे नहीं। ओके, आप उनके सुन के शांत रहने वालों में से नहीं हो। अब वो डर चुके हैं थोड़े से, उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं आप छोड़ने वाले नहीं होंगे। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। हमें तुमसे प्यार कितना है, सॉन्ग वाला बंदा ज़्यादा है। करेज
उनके अंदर करेज नहीं थी तो करेज आ रही है। तुम सिर्फ मेरी हो। उन्हें डर है आप कहीं और जा रहे हो, किसी और के ना हो जाओ, इसलिए आपको बता रहे हैं कि तुम तो सिर्फ मेरी ही हो। लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है बंदे में। यू आर माई सन मून एंड ऑल स्टार्स, मतलब आप उनके सब कुछ हो। फॉरगिव मी प्लीज़। टी इनिशियल, एस इनिशियल, सी इनिशियल, फॉरगिव मी प्लीज़ अगेन। 2 कार्ड एक साथ आए। लव कैन नॉट लिव वेयर देयर इज़ नो ट्रस्ट, तो ट्रस्ट जहाँ नहीं है वहाँ लव नहीं रह सकता है, वो कह रहे हैं। तो भैया ट्रस्ट इकट्ठी करो, आपके अंदर भी नहीं, उनके अंदर भी नहीं है। एक दूसरे को ट्रस्ट इशूज़ हैं आप लोगों को। आई नो यू आर द वन फॉर मी, जब वन फॉर मी है तो फिर क्यों। डी एन जी ओ, मेरी गलती माफ़ कर दो प्लीज़। इफ़ यू हैव एबिलिटी टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आपको फर्स्ट में खुद को लव करने की ज़रूरत है। तेरे बिन नामुमकिन अपना गुजारा, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। मिसिंग यू, आई नीड टाइम फॉर मी, उन्हें टाइम चाहिए। बहुत लोगों के पार्टनर को टाइम चाहिए। दुश्मन डरे हुए हैं आपके पावर से, तो दुश्मन आपके पावर से डरे हैं। आई एम स्टक इन कार्मिक सिचुएशन, वो स्टक हैं कार्मिक सिचुएशन में। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, ओके ब्लैंक। आफ्टर सेपरेशन आई एम इन एक्सट्रीम पेन, तो आपका बंदा सेपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा पेन में रहा है, वो बता रहा है। तो मैं इतने ही मैसेज ले रही हूँ फ़िलहाल। देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपको। एंजल्स आप क्या कहने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं, सभी लोग झूठे निकले। यू आर माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू। एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। यू आर माई लास्ट लव एंड कॉल मी, ओके। देखते हैं एंजल्स की क्या आ गया है। एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स के कनेक्शन का क्या होने वाला है। हमारे व्यूअर्स के कनेक्शन का क्या होने वाला है। कोई तो है गाइस जो नहीं चाहता कि, या किसकी एनर्जी आई डोंट नो, बट मैं आजकल जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ ना तो मैं लो हो जा रही हूँ। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको और इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है, इकट्ठी करो। नो नीड टू वरी, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आप अपनी इंट्यूशन सुनो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपको सारे आंसर्स मेडिटेशन में ही मिल जाएंगे। एंजल्स कह रहे हैं कि सारे आंसर्स आपको मेडिटेशन में मिलेंगे। पास्ट में जो बंदे ने किया ना उससे रिग्रेट तो है आज। जो पार्टनर जो ऐसे होते हैं जो खुद के सामने दूसरों को समझते नहीं हैं, उन्हें लगा था कि वो अपनी दुनिया कहीं और बसा लेंगे, लेकिन आज उन्हें दुनिया हिलती हुई नज़र आ रही है। कोई नहीं, देखते हैं बाबा जी क्या कहते हैं। साईं बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। फर्स्ट में ही आया है, ज़रूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार ही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। तो आपको सेवा और परोपकार करने की ज़रूरत है। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए। अगर किन्हीं की बॉडी अगर वाइब्रेट करती है
तो आपके अंदर कोई शक्ति है डाली गई है जो कि आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, सांसों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि ये ऊर्जा का संतुलन आपकी बॉडी में हो जाएगा। ठीक है। एक कार्ड और बाबा जी, आप मेरे ही जैसे हैं, वो जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, उनके करीब हो। तो दोबारा ये इंडिकेशन है आपके लिए कि आपको ऐसे लोगों की सहायता करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप ऐसे लोगों की सहायता करो, बाबा जी की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो देखते हैं कि जिनके पार्टनर, मतलब जिनको सारे साइंस मिल रहे हैं, सारे मतलब सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे हैं, बावजूद उनके पार्टनर उनकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरे डेक से मैं देख रही हूँ क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ, व्यूअर्स के पार्टनर उनके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। सारे साइंस मिलने के बावजूद हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनके पास क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे। ओके, वो थोड़े से ज़िद्दी हैं, आपको दिखा रहे हैं इग्नोरेंस, क्योंकि उनको बेचैनी तो है बिल्कुल आपके लिए, काफ़ी मरे जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ईगो है, उन्हें डर है आप उनसे झगड़े करोगे। पास्ट में मैनिपुलेट किया था बंदे ने, अभी भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की एनर्जी है, तो अब उन्हें डर है कि आप उनसे झगड़े करोगे। करेज नहीं है बंदे में, वो डरा हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा है। जस्टिस आएगा, बट कार्मिक सिचुएशन की वजह से वो थोड़े से फंसे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो किसी केस मतलब कोर्ट केस में फंस चुके हैं, कार्मिक सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। तो अभी क्या टाइम लगने वाला है, यूनिवर्स हेल्प करें, कितना टाइम लगेगा, यूनिवर्स हेल्प करें, कितना टाइम लगेगा। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में जल्दी ही। देखो दो बैलेंस की बिल्कुल बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, बैलेंस करेंगे, कितना टाइम लगेगा, तो नवंबर। ओ माय गॉड, बहुत टाइम लग रहा है। आएंगे, चैरियट बन के आएंगे। टाइम तो थोड़ा भी लग ही जाने वाला है, नवंबर बिल्कुल। एंड फ़िलहाल वो स्टॉकिंग कर रहे हैं आपको। तो कुछ लोगों के 11 डेज़, कुछ लोगों के 11 वीक्स एंड कुछ लोगों के लिए 11 मंथ्स का टाइम लग जाएगा। ओके, तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।